स्टूडेंट क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन है सेल द सेल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल क्या है, कि सेल को डिस्कवर किसने किया है, हु डिस्कवर इट, और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है। तो ये दो फिगर हमारे पास हैं, तो इनकी हेल्प से हम ये जान लेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल। हमने देखा है, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो ये किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं। हम अक्सर देखते हैं कि इंसानों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, जानवरों की तादाद जो है ये बढ़ती जा रही है, और प्लांट्स की तादाद भी जो है ये बढ़ती जा रही है। तो ये कैसे बढ़ते हैं? वी ऑल नो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टिनी लिविंग पार्ट्स कॉल्ड सेल। हम जानते हैं कि जितने भी जानदार चीज़ें हैं ये बनती जा रही हैं, छोटे छोटे जो उसके लिविंग पार्ट हैं जिसे हम सेल कहते हैं। तो यही वो सेल है जिसे कंसिडर किया जाता है कि ये किसी भी लाइफ की जो है ये बुनियादी इकाई है। ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी उसी इकाई से वो शुरू होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो उसी इकाई से, बेसिक यूनिट से है जो बनते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन से वो कैरी आउट करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर डिफरेंट फंक्शन जो वो कैरी आउट नहीं होते, बट लिविंग के अंदर ये होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, रिस्पिरेशन होती है, ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होती है। तो उसी से हर एक चीज़ की जो है पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है। पहली बात यह है कि इस सेल को डिस्कवर किसने किया और कब किया है। It was first discovered by the Robert Hooke in 1665। ये रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया कॉक की शक्ल में 1665 में। उसमें उसने देखा कि वहां पे उसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। तो उन कंपार्टमेंट को भी हम इन दो फिगर्स की मदद से जो है वो जानेंगे। सेल क्या है, व्हाट इज सेल, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। इसके कुछ फंक्शंस हैं, इसकी कुछ स्ट्रक्चर है। तो इसी को माना जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसी सेल से बनते हैं। तो जहां तक इसकी स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, इसकी दो किस्म की स्ट्रक्चर है। एक को बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरी को बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और सेल जो होता है ये डिफर करता है इन शेप एंड साइज। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसकी साइज जो होता है, शेप जो होती है, वो अलग अलग होती है, डिफर करती है। अगर आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को देखोगे जिसमें अमीबा आता है, इसके अंदर सिंगल सेल पाया जाता है, इसीलिए इसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल पाया जाए। और अमीबा जो है उसके जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी उसके बाकी चीजें हैं, वो सिंगल सेल जो है वो कैपेबल होता है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। और इसकी शेप जो है ये इर्रेगुलर शेप है, यानी अगर आप अमीबा को देखोगे तो इसकी शेप इर्रेगुलर है। इसके अंदर फॉल्स लेग्स वगैरह जो हैं तो वो इसके अंदर निकलती हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो भी यूनिसेल्युलर होते हैं, उनके अंदर भी सिंगल जो है वो सेल पाया जाता है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कई यानी मिलियंस ऑफ मिलियन सेल जो है पाए जाते हैं। जैसा ह्यूमन जो है ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि इंसान जो है ये किसके अंदर कई लाखों करोड़ों सेल जो है वो पाए जाते हैं।
जैसे कि अगर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जब आप देखोगे, ह्यूमन्स की देखोगे, उसके अंदर उसका सर भी आता है, उसका आर्म भी आते हैं, उसके लेग भी है, फुट भी है। अगर आप प्लांट को देखोगे तो उसके अंदर लीफ हैं, ब्रांचेस हैं, रूट वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेल से बनी हुई होती हैं। हमारे पास यहाँ पे दो फिगर दी हुई हैं, एक है वॉल और एक है ऑनियन पील। तो इनकी मदद से हम जानेंगे कि कैसे ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। देखिए, जब दीवार को हम तामीर करते हैं तो उसकी शुरुआत हम करते हैं एक ईंट से। एक ईंट के साथ दूसरी ईंट, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी, इस तरह ये दीवार जो है ये तैयार की गई है। तो अगर आपके पास बुनियादी नहीं है, एक ईंट आपके पास है नहीं, ईंट ही नहीं है, तो आप दीवार नहीं बना सकते हैं। इसी तरह सेल जो है ये किसी भी, ये सब जब बहुत सारी ईंटें आपने इस्तेमाल की तो एक दीवार तामीर होगी। इसी तरह सेल जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसी पे इसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। तो जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो उससे एक शेप जो है किसी भी बॉडी की वो निकल आती है। इस तरह ये ऑनियन पील जो है ये भी दिखा रहा है कि कैसे पार्टीशन है, कैसे कंपार्टमेंट एक सेल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर रेड ब्लड सेल भी पाए जाते हैं, मसल सेल भी पाए जाते हैं और नैरो सेल भी पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये दो चीज़ें देखी कि सेल क्या है, उसको डिस्कवर किया है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। थैंक यू।